हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं बिकॉज जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप लोगों ने उसको बहुत व्यूज़ भी हुए, बहुत उस पर डिस्कशन भी हुई, कमेंट्स भी आए। आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए और उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी भी मिली कि क्या क्या हम कर सकते हैं सो दैट जो ये शॉर्टकमिंग्स हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकें। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है, क्योंकि वी ओनली हैव वन ब्रांच हियर एट द मोमेंट, सो आई एम ऑल्सो लुकिंग एट एक्सपेंडिंग द नेटवर्क, hiring some new technology so that if somebody calls us and हमारा स्टाफ नहीं उठा सके तो we shouldn't be missing that call। तो कहीं ना कहीं से there is technology available today जिससे कि वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बट एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आज जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 दिन से आई वाज इन दिल्ली फॉर एनुअल कन्वेंशन ऑफ एरी, जिसमें कि हाई कमिश्नर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया वाज आल्सो देयर। ट्रेड जो ऑस्ट्रेलियन ट्रेड डिपार्टमेंट, उसके भी डॉक्टर मोनिका जो है वो भी थी। एंड देन उसके बाद जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन, उनके भी लोग थे। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के भी लोग थे। तो तकरीबन पूरा ही ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के जो 4 मेन पिलर्स हैं, ट्रेड का हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स हो गया, एजुकेशन हो गया, एंड तो वो सभी वहाँ पे अवेलेबल थे, मौजूद थे। और जितने भी एरी मेंबर्स थे, ऑलमोस्ट सभी तो नहीं थे बट ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज देयर। एंड यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में है वो भी वहाँ पे थे। तो इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। एंड ये जो एनुअल कन्वेंशन हुई है हमारी एरी की, ये 2019 के बाद हुई, क्योंकि 2020 में हमेशा ये मिड ऑफ ईयर होती है। तो 2020 में तो लॉकडाउन था तो नहीं हो पाया, 2021 में भी नहीं, तो 2022 में ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद ये कन्वेंशन हुई। सो एवरीबडी वाज एक्साइटेड। तो बड़ी लेक्चरबाजी, भाषणबाजी भी हुई, विच वॉज एक्सपेक्टेड, क्योंकि everybody had come out of those tough times, and we were happy, everybody was happy that industry, especially the international education industry, it's again on a upward trend. Or the Australian immigration department, when they spoke on the dais, they said that they never expected this much growth for Australia, the interest for Australia education, when they said that we are going to open the borders। तो बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। और उनको ये है कि इतनी ज़्यादा एकदम एप्लीकेशंस आ गई कि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि उस हिसाब से हम अपने रिसोर्सेज करें। बट नाउ थिंग्स आर प्रीटी मच अंडर कंट्रोल। और एक जो स्पेशल चीज़ आप, मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, वो ये है कि व्हाट अबाउट द फाइल्स विच वर सबमिटेड बिफोर अप्रैल। उसके बारे में कोई ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट तो नहीं किसी ने दी, बट जो 1-to-1 डिस्कशंस में सामने आया, लोगों से डिस्कस करके आया, तो वो द एक्सपेक्टेशन इज दैट ऑल दोज पेंडिंग फाइल्स विल बी प्रोसेस्ड बिफोर 15th of October। तो और अभी जो हैं फाइलें, उनके तो डिसीजन बहुत फास्ट आ रहे हैं। जो पुरानी फाइलें हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं तो जो कि हम कोशिश करेंगे कि 15 अक्टूबर से पहले पहले ही सारा जो बैकलॉग है उसको क्लियर कर दें, ताकि अगले आने वाले इनटेक्स में किसी भी तरह का कोई हिकअप या प्रोसेस डिले बिल्कुल ना हो। वहाँ पे डिजी लॉकर जो आपको पता है कि एप्लीकेशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया की तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव ने आकर डिजी लॉकर के बारे में प्रेजेंटेशन दी। ये जो प्रेजेंटेशन थी दैट वाज इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, इवन दी हाई कमिश्नर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया। तो हर एक वो बंदा वहाँ पे मौजूद था जो कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में, आपको वीज़ा ग्रांट करने में जिन लोगों का हाथ है। सीनियर माइग्रेशन ऑफिसर था, माइग्रेशन ऑफिसर था। तो दे ऑल्सो गॉट टू नो द प्रोसेस। तो डिजी लॉकर वालों ने आके बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, एंड देन दे मेड श्योर कि ये एम्बेसी वालों को पता चले कि इसको कितना ये फूल प्रूफ सिस्टम है,
इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई स्कोप नहीं है फोर्जरी का या कुछ फोर्ज डॉक्यूमेंट्स का। और उन्होंने बताया प्रॉपर प्रेजेंटेशन में कि ना सिर्फ एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे ऐसे और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप डिजी लॉकर में कर सकते हैं। एंड देन दे गिव द प्रेजेंटेशन हाउ टू लॉग इन, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, और लिंक बना के कैसे आप भेज सकते हैं। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन एंड दे विल ऑल्सो प्रेजेंट द सेम प्रेजेंटेशन टू द एरी मेंबर्स। आने वाले मेरे ख्याल 1-2 वीक में ये होगा, बिकॉज we as a ARI also are in constant touch with the Ministry of Information and Technology for the taking them on board, कि हम किसी ना, क्योंकि डिजी लॉकर में जो एक्सेस है वो सिर्फ स्टूडेंट को ही होता है। तो वी आर trying to find a formula by which the agents, consultant ARI agents will also can have the access to verify the documents of the students and even the Department of Home Affairs, which is the Australian Embassy. तो ये हुआ। फिर उसके बाद जो सीनियर माइग्रेशन ऑफिसर है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इंडिया एम्बेसी में, जो कि मेन हेड है स्टूडेंट वीज़ा डिपार्टमेंट की, मिस लिज, तो उसकी टर्म ख़त्म हो रही है। सो आई थिंक दिस इज़ हर लास्ट मंथ हेयर इन इंडिया। एंड जो न्यू सीनियर माइग्रेशन ऑफिसर है ही वाज देयर, तो उनकी इंट्रोडक्शन हुई। तो फोकस यही रहा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। और एक बहुत अच्छी और चीज़ भी होने वाली है आपके एमी अकाउंट में, वो ये है कि जो भी एजेंट आपकी फाइल लगाता है, देखो देयर आर 2 थिंग्स। एक, जब हम एप्लीकेशन डालते हैं, ऑफर लेटर आती है, फिर जीटी प्रोसेस शुरू होता है। जीटी में क्या होता है, आप अपने फंड्स, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कोई वर्क एक्सपीरियंस है, एनीथिंग रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन, यू पुट दोज डॉक्यूमेंट्स एंड यू सेंड इट टू द यूनिवर्सिटी। एंड देन जब हम वीज़ा फाइल करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में आई एज्यूम कि वही सेम डॉक्यूमेंट ही लगाते होंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूनिवर्सिटी को कुछ और डॉक्यूमेंट भेजते हैं, एम्बेसी में कुछ और लगाते हैं। तो जिस वजह से फिर रिफ्यूजल्स भी आती हैं और बहुत सारी गड़बड़, ये प्रॉब्लम आने के चांस होते हैं। तो नाउ व्हाट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इज गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू क्रिएट अ एप्लीकेशन इन द ईमेल अकाउंट ओनली, जिसमें कि आप जब भी फाइल लगाओगे, उसमें आप, मान लो मैं फाइल लगा रहा हूँ ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के लिए किसी XYZ स्टूडेंट की, तो जब वो फाइल ईमेल अकाउंट में सबमिट हो जाएगी, देन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन का एक्सेस ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के पास भी होगा। दे विल ऑल्सो कम टू नो कि जो डॉक्यूमेंट इन्होंने जीटी के लिए मुझे दिए थे, क्या एम्बेसी में भी सेम डॉक्यूमेंट लगाए हैं। सो दे कैन ऑल्सो हैव अ चेक एंड द कंट्रोल ओवर द एप्लीकेशन। तो ये जो मिसमैनेजमेंट बाय सम एजेंट्स हो रही है, जो आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो अब आने वाले टाइम में नहीं होने वाला। ये अनाउंसमेंट मेरे ख्याल 1-2 हफ्ते में हो जाएगी। इसके बारे में दे आर गोइंग टू दे गोइंग टू प्रमोट इट, बता देंगे वो किस तरह से होना है। तो अभी यूनिवर्सिटीज़ के पास मेरे ख्याल ये प्रपोजल गया हुआ है, उनकी अप्रूवल की ज़रूरत है, उसके बाद इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। एंड दिस इज़ ओनली टू क्रॉस चेक whether the student have submitted the same documents to the High Commission, to the Department of Home Affairs, which he sent to the university. So it's a good move, especially but हाँ, जो बंदे गड़बड़ करते हैं उनके लिए तो ये बड़ी जैसे बोलते हैं कि परेशानी वाली मूव है। बट देन लार्जर इंटरेस्ट के लिए, जेन्युइन ऑथेंटिक लोगों के लिए अच्छी चीज़ है। And High Commission also stressed upon one thing, that we are trying to come up that level that 90% applications हम within a week 7 to 10 days में ही process कर दें। I really hope कि आने वाले साल में February intake की अगर हम बात करें तो ये जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी इज़ वेरी इस मामले में बहुत ही टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, बहुत ही सिस्टमेटिक है। तो उम्मीद है ये चीज़ जो है होने से, जो अभी के हिकअप्स हैं, जो ये निटी ग्रिटीज़ हैं, प्रोसेस डिलेज हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। और जो लोग जिनकी फाइलें पहले से लगी हुई हैं, तो उनको भी एक साइ ऑफ रिलीफ मेरे हिसाब से होना चाहिए कि देयर एप्लीकेशन विल ऑल्सो भी प्रोसेस इन आने वाले 1-1.5 महीने में। तो दिस वाज अबाउट द एरी एनुअल कन्वेंशन। इसके अलावा तो और कुछ नहीं, अच्छी बातें हुई कि दैट इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर
Pradhan, yeah, Mr. Pradhan, Dharmendra Pradhan. He is traveling to Australia and he'll be visiting 5-6 यूनिवर्सिटीज़. तो कुछ जो आपस में डिग्रीज़ की रिकग्निशन के बारे में बात होने वाली है कि वहाँ की डिग्री जो है वो इंडिया में रिकग्नाइज हो इंडिया की, तो इस तरह से कुछ आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स या आर्टिकुलेशन होने वाली है. सो बस, सो दिस वाज अबाउट दी एनुअल कन्वेंशन. और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा. कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस, कीप गिविंग अस योर लव, एंड आई विल ट्राई टू मेक एंड क्रिएट as honest content as I can do. My friends from Pakistan, unfortunately, जो ये एरी का हमारा जो कन्वेंशन होती है जिसमें एम्बेसी के लोग आते हैं, उसमें वो 3 कंट्रीज़ की ही बात करते हैं, बिकॉज द एम्बेसी इन दिल्ली इज़ लुकिंग आफ्टर एप्लीकेशन फ्रॉम नेपाल, from Bangladesh, Bhutan and India. So they do not talk about anything about Pakistan. Perhaps the Pakistan has a different High Commission Embassy, वो dedicated to Pakistan ही होगी, तो उसके बारे में कोई भी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली. बट आई थिंक जो भी यहाँ पे चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, मोस्ट लाइकली सेम ही इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तानी एप्लीकेशंस के लिए भी होगी. तो वो सारे मेरे भाई बहन जितने भी पाकिस्तान में जिनकी फाइलें पहले लगी हुई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उनकी भी पुरानी फाइलों पे डिसीजन जो है वो 15 अक्टूबर तक आ जाएगा, बिकॉज दिस मस्ट बी दी ग्लोबल पॉलिसी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स. सो रिलैक्स एंड उम्मीद करिए कि जल्दी से जल्दी आपका भी वीज़ा आए और आप भी जाके ऑस्ट्रेलिया में अपने चोज़न डेस्टिनेशन में जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर सको. तो इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, और कुछ भी नया होगा मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.